अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डार्क रिएक्शन पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि डार्क रिएक्शन जो है वो किस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस का ये सेकंड स्टेप है। इससे पहले लाइट रिएक्शन हो चुका है और डार्क रिएक्शन जो है इसके दूसरे अदर अल्टरनेटिव नेम्स देखें, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल। कैल्विन बिफोर आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर, उसके बाद देखिए इट इज आल्सो कॉल्ड एज द C3 पाथवे। इसको C3 पाथवे क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है इस रिएक्शन के अंदर वो एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसीलिए डार्क रिएक्शन को C3 पाथवे कहते हैं। यहां पर मैं आपको एक और बात जो है वो एडिशन करवाता जाऊं कि इसका जो C3 पाथवे जो है, जो कैल्विन साइकिल का प्रोसेस है, कैल्विन रिएक्शन जो है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है। इसकी साइट क्या है? इट अकर्स इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके जो एंजाइम है वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसको लाइट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, वो डार्क रिएक्शन के लिए जरूरी है। अब कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? एक एटीपी है और दूसरा NADPH। ये दोनों प्रोडक्ट्स थी लाइट रिएक्शन में बनी थी और इनको आपने एसिमिलेटिंग पावर्स भी कहा था, बिकॉज सनलाइट जो है वो एटीपी और NADPH की फॉर्म में एसिमिलेट होती है प्लांट्स के अंदर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, डार्क रिएक्शन के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, फिर रिडक्शन है और फिर रीजनरेशन है। तो ये इंशाल्लाह हम इन सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे अभी डिटेल से। तो इसकी ये जो है वो समराइज्ड रिएक्शन है, इसका जो टोटल रिएक्शन है डार्क रिएक्शन का, जिसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज होंगे, 6 NADPH यूज होंगे, 9 ATPs यूज होंगे और इसी तरह स्टूडेंट्स जो है वो G3P बनेगा एक, इसके साथ साथ NADP बनेंगे और 3 वाटर के मॉलिक्यूल, जबकि 9 ATPs यूज होने के बाद 9 ADP और 9 फॉस्फेट के फ्री ग्रुप्स जो है वो बनेंगे स्ट्रोमा के अंदर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके जो है वो स्टेप्स को। सबसे जो पहला स्टेप है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कैल्विन साइकिल है ये स्टार्ट होता है बाय द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी प्रेजेंट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, दैट इज RUBP, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ये ऑलरेडी स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है RUBP, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन कंपाउंड है, इट इज 5 कार्बन कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, ये जो है एज ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होते हैं, ओके। इसके RUBP के अंदर RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, ओके। अब इसके जब 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे, RUBP के भी 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो जो इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है एंड इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द डार्क रिएक्शन। इसी वजह से डार्क रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? C3 पाथवे कहते हैं। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स यहां पर जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के आपके पास टोटल 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स, ओके। अब ये 6 मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है यहां पर 6 ATPs को यूज किया जाएगा और 6 ATPs, इसको आप, ये फर्स्ट स्टेप जो है इसको आपने कह दिया कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। और ये जो एंजाइम काम कर रहा है रुबिस्को, उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। और स्टूडेंट्स, रुबिस्को जो है वो एट ए टाइम ऑक्सीजनेज भी है और एज वेल एज कार्बोक्सिलेज भी है, यानी कि रुबिस्को जो है RUBP के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड कर सकती है और रुबिस्को जो है वो RUBP के अंदर ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगी तो आगे कैल्विन साइकिल चलेगा, और अगर ऑक्सीजन को ऐड करेगा रुबिस्को इनटू RUBP तो फिर आगे जो है वो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलेगा, जिसपे एक अलग से भी वीडियो मौजूद है। तो अभी हम कैल्विन साइकिल को डिस्कस करेंगे। RUBP के अंदर रुबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाता है और रुबिस्को जो है वो एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है। और रुबिस्को के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूंगा, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर। रुबिस्को, ये जो एंजाइम फर्स्ट रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है नेचर में। तो स्टूडेंट्स देखें कि रुबिस्को से RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई
और इससे बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहां पर जो है वो 6 एटीपी यूज होंगे और 6 एडीपी यहां पर जो है वो जनरेट होंगे, 6 एडीपी। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहां पर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट यहां पर जनरेट होंगे। उसके बाद देखें यहां पर स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है इससे नेक्स्ट जो है इसकी रिडक्शन होगी। अब रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में 6 NADPH यूज होंगे, 6 NADP में कन्वर्ट होंगे। ये हाइड्रोजन हर एक 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ ही यहां पर 6 फॉस्फेट भी रिलीज होंगे। देखिए हर एक मॉलिक्यूल में 2-2 फॉस्फेट हैं, बिस फॉस्फेट, एक फर्स्ट कार्बन पे एक थर्ड कार्बन पे। हर मॉलिक्यूल से एक एक फॉस्फेट निकल जाएगा फर्स्ट कार्बन वाला और एक एक हाइड्रोजन। यहां पर रिडक्शन हुई है, 2 काम हो रहे हैं इस स्टेप में, एक तो रिडक्शन हो रही है और दूसरा फॉस्फेट भी रिमूव हो रहा है। तो यहां से जो बनेगा वो है स्टूडेंट्स 3 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, G3P। और G3P के टोटल कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, G3P के यहां पर स्टूडेंट्स आपके पास बनेंगे 6 मॉलिक्यूल्स। अब ये यहां से जो ये जो प्रोसेस था स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस था फिक्सेशन। अब यहां तक जो प्रोसेस हुआ है ये वाला, ये हुआ है रिडक्शन। और यहां पर जो ये प्रोसेस होगा अब ये होगा रीजनरेशन। और रीजनरेशन किसकी, RUBP की, इसकी। अब स्टूडेंट्स यहां से देखिए 6 G3P जो बने थे उनमें से एक G3P आउट कर लिया जाता है फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन और बाकी जो 5 G3Ps हैं, 5 G3P ये आगे ले जाए जाते हैं किसके लिए, रीजनरेशन ऑफ RUBP के लिए। और फर्दर यहां पर 3 ATP यूज होंगे, 3 ADP यूज होंगे और 3 ADP बनेंगे, एक एक फॉस्फेट इसको देंगे तो ये 3 RUBP जो है 5 G3P से 3 RUBP कंप्लीट प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस कंप्लीट पूरे रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन जब हो गया लाइट और डार्क रिएक्शन के बाद, तो ग्लूकोज नहीं बना बल्कि ग्लूकोज की जगह पे क्या बना है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज और एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, नॉट द ग्लूकोज। उसके बाद 2 दफा फोटोसिंथेसिस का कैल्विन साइकिल चलेगा, 2 G3Ps बनेंगे और पोस्ट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के अंदर G3Ps आपस में मिलके ग्लूकोज की सिंथेसिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इट इज ऑल अबाउट डार्क रिएक्शन, इसको जो है वो अच्छी तरह आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।